हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरासाइट ट्रांसमिशन, जो कि हमारे एमएससी जूलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर फोर्थ सेमेस्टर जो है उसके अंदर पैरासाइटोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है पैरासाइट ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर या किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो है रहते हैं और उन्हीं के जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको लेते हैं और सरवाइव करते हैं। पैरासाइट्स जो क्या आपकी बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं और हार्म नहीं भी कर सकती। इनकी वजह से जो है हमारे अंदर जो बहुत सारी डिजीजेस भी हो सकती हैं अगर किसी को पैरासाइट अंदर किसी के हैं। पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स वो हैं जो आपके बॉडी के बाहर जो रहते हैं, जैसे कि आपकी हेड लाइस हो गई, ठीक है। और एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जैसे कि इंटेस्टाइन में जो हमारे वॉर्म्स रहते हैं, राउंड वॉर्म्स, ठीक है। अब इनकी ट्रांसमिशन जो है वो हम पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन में अकर मोर देन वंस ड्यूरिंग अ सिंगल लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल ही ऐसी होती है कि ये एग्स कहीं और रिलीज करते हैं और इनकी जो है वो प्यूपा जो होता है या फिर लार्वा जो है वो कहीं किसी और जगह बनता है, फिर ये अडल्ट कहीं और होते हैं, मैच्योर कहीं और होते हैं, ठीक है। एक अलग अलग होस्ट भी हो सकती है, एक ही होस्ट भी हो सकता है। इनका जो लाइफ साइकिल है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन में अकर मोर देन वंस ड्यूरिंग अ सिंगल लाइफ साइकिल, ठीक है। इनका जो ट्रांसमिशन है वो एक लाइफ साइकिल, सिंगल लाइफ साइकिल के दौरान एक बारी से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। शुड शुड द पैरासाइट डेवलप इन वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट। एक होस्ट भी हो सकता है, दो होस्ट भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकते हैं। द अडल्ट और द मेच्योर पैरासाइट कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट एंड रिप्रोड्यूसेस इन द फाइनल और द डेफिनेटिव होस्ट। जो डेफिनेटिव और जो लास्ट होस्ट होता है उसके अंदर जो है हमारा अडल्ट और मेच्योर पैरासाइट प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है जिस होस्ट के अंदर, और फिर वो एग्स जो है वो रिलीज करता है, फिर एग से लार्वा बनता है, फिर लार्वा में भी किसी और होस्ट के अंदर जो है जाएगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग इसकी लाइफ साइकिल्स होती हैं और द इन्फेक्टिव स्टेजेस, इनके डिफरेंट डिफरेंट जो इन्फेक्टिव स्टेजेस होती हैं। कुछ स्टेजेस होती हैं जो हमें हार्म कर सकती हैं, कुछ जो नहीं हार्म कर सकती, ठीक है। ये डायरेक्ट लाइफ साइकिल भी हो सकती है इनकी और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल भी हो सकती है इनकी। अगर सेम होस्ट के अंदर है तो हम बोल देंगे डायरेक्ट लाइफ साइकिल है, और अगर डिफरेंट स्पीशीज के अंदर है तो इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल है, ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट बिटवीन द कंस्टिट्यूटिव होस्ट इन द लाइफ साइकिल कैन टेक प्लेस इन वन ऑफ थ्री वेज। तीन तरीकों से जो है वो ट्रांसमिशन हो सकता है। तो पहला है, ट्रांसमिशन कैन अकर when the potential host feeds on the egg's larval stage or on the intermediate host harboring the larval parasite. Secondly, an intermediate host or vector may acquire the parasite and subsequently reinfect the definitive host during feeding on host blood or the tissues. Thirdly, transmission can often involve the active penetration of the host by the free living larval stages of the parasite. जो फर्स्ट ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं इसमें सिंपल है कि जो हमारा होस्ट है, ठीक है, वो ही जो है वो गलती से ऐसा फूड कंज्यूम कर ले या वाटर ऐसा कंज्यूम कर ले जिसमें क्या थे, हमारा पैरासाइट प्रेजेंट हो, उसके एग्स प्रेजेंट हो या फिर उसका लार्वा प्रेजेंट हो, ठीक है। वो होस्ट जो है वो खुद ही खा ले, फीड्स कर ले, ठीक है। और सेकेंडली ट्रांसमिशन ऐसा हो सकता है जैसे कि जो हमारी मच्छर करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, होस्ट के जो ह्यूमंस के ब्लड सक करते टाइम जो बहुत से जो हमारा मलेरिया का जो वो होता है लार्वा, उसको इंजेक्ट कर देते हैं। सेकेंडली ये वाला ट्रांसमिशन हो गया कि जो किसी इंटरमीडिएट होस्ट ने हमारा जो डेफिनेटिव होस्ट है ह्यूमंस, उनको क्या किया, फीड करते टाइम उनके अंदर इंजेक्ट कर दिया वो
पैरासाइट। थर्डली जो हमारे लार्वल स्टेजेस हैं वो खुद ही जो है एक्टिवली पेनिट्रेट कर जाएं होस्ट के अंदर, ठीक है। सो in an individual species of parasite, more than one of these modes of the transmission may be employed at different stages of the life cycle. To help clarify the elements of the parasite life cycle, so ये नीचे कुछ diagrams हैं. A parasite may inhabit widely differing environments. So जो हमारा डायरेक्ट लाइफ साइकिल है, इसमें क्या है कि जो हमारे एग्स हैं या फिर कोई लार्वा है वो सीधा ही पेनिट्रेट भी कर सकते हैं हमारे डेफिनेटिव होस्ट में, या फिर जो है हमारा डेफिनेटिव होस्ट है उनको सीधा ही कंज्यूम कर ले, ठीक है। सो ये डायरेक्ट लाइफ साइकिल हो गई। और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल में क्या है कि कोई इंटरमीडिएट होस्ट है, उसके अंदर पहले कोई एग्स और लार्वा प्रेजेंट है, वो मैच्योर कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर जो लार्वा प्रेजेंट है और वो हमने होस्ट ने जो है वो खा लिया, इंटरमीडिएट होस्ट, या फिर इस इंटरमीडिएट होस्ट ने उसके अंदर वो इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, लार्वा। तो ये इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल है। सो ये आपको अपने एग्जाम में बना कर आनी है, डायरेक्ट लाइफ साइकिल का ये और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल का। देन इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल जो है ये इसमें 2 होस्ट भी हो सकते हैं और 3 होस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 इंटरमीडिएट होस्ट भी हो सकते हैं। The DNA content of the parasite will not alter during a single life cycle, yet the parasite can perhaps adopt many forms and develop the physiological attributes, each unique to the particular phase in its life cycle. So जो पैरासाइट का लाइफ साइकिल में जितने भी जो है उसकी फेस आ रही हैं, हर एक फॉर्म के अंदर जो रहेगा उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। उसका डीएनए में कोई चेंज नहीं आएगा, बट उसकी फॉर्म्स जो हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट होंगी, ठीक है। लिटिल इज नॉन ऑफ द फैक्टर्स दैट ब्रिंग अबाउट द स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ, ये आप देख लेना आप, ठीक है। सो parasite typically produces the large number of the offsprings in the form of the either eggs or the larva, and this high degree of the fecundity is usually regarded as an adaptation to the peculiar hazards of the life cycle. So जो हमारे parasites हैं वो large number of offsprings जो है वो produce करते हैं, वो egg भी हो सकता है, larva भी हो सकता है। So mechanism for locating the host. A variety of different stages are involved in the act of the host location. These include Onchomyracidia and adult worms in the monogenia, Myracidia and Cercaria in the digenia, in a various larval form in the nematode. So ये जो हम बात कर रहे हैं अभी मोनोजीनिया, डाइजीनिया, सिस्टोडा एंड नीमाटोडा, ये सारे क्या है हमारे पैरासाइट्स हैं, ठीक है। सो उनकी ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे ओंकोमिरासीडिया ये एक फॉर्म है मोनोजीनिया की, ठीक है। मीरासीडिया जो है वो सर्सेरिया जो है वो डाइजीनिया की एक फॉर्म है, उसकी लार्वल फॉर्म है। और जो सिस्टोडा के अंदर कोर्सीडिया जो सिस्टोडा की है एंड लार्वा स्टेजेस एंड, ठीक है, नीमाटोडा। सो ये सारी हैं। ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स आर एक्टिव फ्री लिविंग। सो ये जो इतनी सारी फॉर्म्स हैं इनकी, ओंकोमिरासीडिया, सर्सेरिया, कोरासीडा, मीरासीडिया, ये सारी जो है एक्टिव हैं एंड फ्री लिविंग है ऑर्गेनिजम्स हैं दैट यूजुअली पेनिट्रेट करते हैं होस्ट में एट इट्स सरफेस। और इन द केस ऑफ द मोनोजीनिया सिंपली क्या करते हैं, वो अटैच कर जाते हैं होस्ट के सरफेस पे, ठीक है। सो ये एक होस्ट है कि कैसे जो हमारे पैरासाइट्स के अंदर जो है हमारे लार्वल फॉर्म्स है वो कैसे जो है हमारे डेफिनेटिव होस्ट को अटैक करती है, ठीक है, उनके अंदर ट्रांसमिट होती है। सो हमारे जो मोनोजीनी है, डायजीनी है, सिस्टोडा है, अकैंथोसिफेला एंड नीमाटोडा, ठीक है, ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो पैरासाइट्स के ऑर्डर्स हैं, इनके अंदर जो लाइफ साइकिल्स जो है डायरेक्ट लाइफ साइकिल, इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, 2 होस्ट और 3 होस्ट,
ये सारा आपको पूरा इसका फ्लो चार्ट ऐसे ही बनाना है अपने एग्जाम में। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोनोजिनी और हमारे डाइजिनी और हमारे सिस्टोडा, हमारे निमाटोडा के अंदर जो है कैसे कैसे जो है होस्ट वो ट्रांसमिट होते हैं, सॉरी पैरासाइट कैसे ट्रांसमिट होते हैं होस्ट के अंदर। ठीक है। सो मोनोजिनी जो है इनके अंदर क्या हमने देखा था कि जो इनके जो लार्वल फॉर्म्स है वो सिंपली अटैच कर जाते हैं होस्ट की बॉडी सरफेस के साथ में, और भी बहुत सारे ऐसे वेज हैं। सो इसकी मोनोजिनी की सबसे पहले तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखनी है, एंटोबडेला सोलिया। ठीक है। तो ये पैरासाइट याद रखना है। पैरासाइट है ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द फ्लैट फिश सोलिया सोलिया, द कॉमन यूरोपियन सोल। ठीक है। Adult Antopodella solia attached to the surface of the sole by broad cup-shaped opisthohappier। ठीक है। सो इसके थ्रू क्या है, एंटोपोडिला जो है अटैच कर जाते हैं इस सोल फिश के फ्लैट फिश के सरफेस के ऊपर। ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सो ये डायग्राम जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी। ठीक है। So, जो सिलेक्शन ऑफ द आइसोलेटेड फिश स्केल्स बाय द टेस्टिंग अ वैरायटी ऑफ द फ्लैट फिश। ठीक है। सो ये दिखाया गया है आपको। ओंकोमिरा सीडियम। So monogenes will also transfer from host to host as adult worms when there is a physical contact between the host individual, and this is a probably common means of transmission in the parasites. So in fishes that do not show parasite, transmission may occur when the host make contact during their reproductive activities. सो नेक्स्ट है हमारे पास डायजीनिया। डायजीनिया के अंदर जो है हमारी लार्वल फॉर्म्स ये तीन आती हैं, मीरासीडियम, सरसेरिया एंड मेटासरसेरिया। ठीक है। द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ द डायजीनियस आर द मीरासीडिया which hatch from the egg and penetrate the molluscan intermediate host. Age of the Miracidia can affect their ability to locate the host, but the mechanism involved are not known. ठीक है। सो जो मीरासीडियम जो हमारी लार्वल जो एग से पहली जो लार्वल स्टेज निकलती है, इसकी जो है एज वो बहुत अफेक्ट करती है। ठीक है। होस्ट को ढूंढने में। सो नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिस्टोडा का और नीमाटोडा का। सो इन सब का आपको सिंगल सिंगल भी याद करना पड़ेगा, मे बी वो सिंगल सिंगल पूछ ले एग्जाम में, बट मेनली तो वो एक साथ ही आएगा पैरासाइट ट्रांसमिशन का टॉपिक। सो थोड़े थोड़े पॉइंट्स इनके देख लेना। सो ओनली एक्टिव और फ्री लिविंग लार्वा स्टेज जो सिस्टोड्स की होती है वो है कोरा सीडियम। लार्वा जो फॉर्म्स यानी कि लार्वल फॉर्म्स, उनका नेम और उनको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द ciliated larva है which hatches from the egg after the release into the fresh water। ठीक है। एंड मैमल्स और बर्ड्स यानी कि डेफिनेटिव होस्ट है, और डेफिनेटिव होस्ट क्या है वो याद होना भी चाहिए। देन है निमाटोडा। सो निमाटोडा के अंदर जो हमारा फ्री लार्वर स्टेज दैट कंसर्न विद द लोकेटिंग अ न्यू होस्ट, वो क्या है हमारे हुकवर्म्स। ठीक है। Larval mammalian hookworms such as the Ancylostoma tend to inactivate for much of the time and are only stimulated into activity by the increased temperature due to the passing homeotherm।
सो ये एक्टिव तब होते हैं जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, इंक्रीज टेम्परेचर होता है, ठीक है, तभी ये जाकर जो है होस्ट को ढूंढेंगे। सो ये डायग्राम बना देना नेमाटोडा का, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेमाटोड्स क्या करते हैं, वो एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं तो दैट कि वो एंट्री अच्छे से कर पाए स्किन के थ्रू, ठीक है, बिकॉज स्किन को पेनिट्रेट करना होता है। तो इनिशिएशन ऑफ द पेनिट्रेशन में कम थ्रू रिस्पॉन्स टू अ थर्मल ग्रेडियंट एज शोन बाय द hookworm. So anecyclostoma, tubiforme, and entry occurs mostly frequently between dead cells of the stated corneum. So stratum corneum जो है हमारी एपिथेलियल जो हमारी लेयर्स है, आउटर लेयर जो हमारी स्किन की एक लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। सिरकाडियम रिथम्स एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन। सो ये भी एक बारी आप देख लेना। Circadian rhythm जो होता है हमारा based on the 24-hour cycle of the activity are characteristic features of the numbers of the parasite and are frequently associated with the transmission either to the final host if the life cycle is direct or to the final or an intermediate host if the life is cycle is indirect. So circadian rhythm का जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें पैरासाइट ट्रांसमिशन में। So many species of the malarial parasite are strictly periodic in their asexual reproduction cycle in an avian or mammal in a blood, ठीक है। The circadian rhythmicity in a malarial sycogeny is closely related to the production and the viability of the gametocytes, the stage involved in the process of the transmission to the mosquito intermediate host.